जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने 3 वीडियो कवर कर लिए और उस पर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इसीलिए आपके लिए हम इसका पार्ट 4 बना रहे हैं। इसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही क्वेश्चन डाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद उन पार्ट को भी जोड़ देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हमने जो फाइनल रिवीजन ट्रैकर को रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि एक ही वीडियो में आपका रिवीजन भी हो सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले पार्ट्स में हमने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए और इसीलिए इस वीडियो को हम 121 नंबर के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं ताकि वीडियो सीरीज में चले। तो दोस्तों, हमारा 121वां नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा किंग गांग को। दोस्तों, आपको याद रखना है कि किंग गांग अमेरिका में चीन के नए राजदूत हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं अमेरिका को। आपको याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं। और आपको ये याद रखना है कि चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसके राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पहले जो एनसीबी के प्रमुख थे वो राकेश अस्थाना थे, लेकिन कुछ वजह के कारण उनको हटा दिया गया और एसएन प्रधान को एनसीबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका कार्य है कि भारत में अवैध पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाना और उनकी जांच पड़ताल करना। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका स्थापना हुआ था 1986 को। और दोस्तों, हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हम हर बार इम्पोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं। और दोस्तों, हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आकाश मिसाइल का। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को साल 2032 में होने वाले ओलंपिक के मेजबानी के लिए चुना गया है। और आपको ये याद रखना है कि 2020 का जो ओलंपिक था, जिसे 2021 में आयोजित किया गया था, ये जापान के शहर टोक्यो में आयोजित किया गया था। और पहला जो ओलंपिक था उसको ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है कि एचसीएल कंपनी यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एचसीएल कंपनी का नया एमडी और अध्यक्ष सी विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। और आपको ये याद रखना है कि एचसीएल कंपनी का मुख्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 11 अगस्त 1976 को। तो दोस्तों, हमारा 127 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो मंकी बी वायरस है ये मेकाक बंदरों से फैलता है और इसका सबसे पहला केस 1932 में आया था। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत 100 देशों में इस इंडेक्स में 20वें स्थान पर है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कौन शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर
किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो दोस्तों आपको ये याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही बहुत सारे शहरों का नाम बदल चुकी है, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय और फैजाबाद का अयोध्या। वैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखने वाली है। और दोस्तों इस टॉपिक पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन डिटेल वाइज समझा है। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो का आई बटन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मंत्रिमंडल से जुड़े क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक पर हमने पहले से ही डिटेल वीडियो बना रखा है, जो 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट ही है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपके सभी डाउट और सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 133 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नगमा मालिक को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा 135 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को। और दोस्तों हमारा 134 नंबर का क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन ने। और दोस्तों हमारा 138 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि जी-सेप शुरू किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और दोस्तों हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। और दोस्तों हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनातोले कोलेनेट मुकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी नरेंद्रन को। और हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई को। और हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। और दोस्तों हमारा 147 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2021 को स्थगित करने का फैसला लिया था। तो दोस्तों कोविड-19 के चलते हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2021 में स्थगित करने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा ने। और हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य की वाटर बुरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के। और दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। और दोस्तों चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को देखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। तो दोस्तों चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में से निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा किन गांग को। और दोस्तों हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा SN प्रधान को। और दोस्तों हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के नए MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया श्याम श्रीनिवासन को। और दोस्तों हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है कि DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आकाश का। और दोस्तों हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को। दोस्तों हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है कि HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा C विजय कुमार को। और दोस्तों हमारा 127 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन से। और दोस्तों हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन था कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 20वां स्थान। और दोस्तों हमारा 129 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। और दोस्तों हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम पर। दोस्तों हमारा 131 नंबर का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2031 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा P साईनाथ को। और दोस्तों हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन था कि हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान को। और दोस्तों हमारा 133 नंबर का क्वेश्चन था कि विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 19 अगस्त को। और दोस्तों हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन था कि पोलैंड में भारत का अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नगमा मलिक को। और दोस्तों हमारा 135 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 28 जुलाई को। और दोस्तों हमारा 136 नंबर का क्वेश्चन है कि NTPC ने देश में सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात में। और दोस्तों हमारा 137 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। और दोस्तों हमारा 138 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूटान में। और दोस्तों हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन था कि
निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आरबीआई ने। और दोस्तों हमारा 40वां क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका ने। और दोस्तों हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम में। और दोस्तों हमारा 142 नंबर का क्वेश्चन है कि अनातोले कोलिनेट मार्कोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कांगो का। और दोस्तों हमारा 143 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को। दोस्तों हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 12 जून को। और दोस्तों हमारा 145 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 23 जुलाई को। और दोस्तों हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लद्दाख में। तो हमारा 147 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा ने। तो हमारा 148 नंबर का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा ने। नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की। और दोस्तों हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत को।